AB एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी गॉस का प्रमेय उस पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो में बहुत ही मज़ा इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको अच्छी लगे तभी लाइक कीजिए और मेरा हर एक आपको वीडियो अच्छी लगे इसके बाद ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक करने की जगह अनलाइक भी कर सकते हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? गॉस का प्रमेय। चैप्टर का नाम क्या है? गॉस का प्रमेय। तो आज जो चैप्टर है वो क्या है? गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय उससे पहले हम जानते हैं गॉस का प्रमेय। तो पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश। किस पर बात करेंगे? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश चैप्टर नंबर 2 है गॉस का प्रमेय। उसमें जो हेडिंग नंबर है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश कैसे कहते हैं? किसे हमने क्या बताया? क्षेत्रफल सदिश। तो एक क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। कैसी है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और ये पृष्ठ के लंबवत होती है। कैसी होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी यहां पर कोई एक पृष्ठ है और यहां पर पृष्ठ के कैसी होती है? लंबवत होती है। पृष्ठ के कैसी होती है? लंबवत होती है। यहां पर एक पृष्ठ है और पृष्ठ के कैसी है? लंबवत है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है और पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ कैसी होती है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और पृष्ठ के लंबवत होती। कैसी होती? पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी ए वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप। ए वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप। क्षेत्रफल एक कैसी है? क्षेत्रफल एक यानी एक सदिश में लंबवत होती है। यानी एक पृष्ठ है, पृष्ठ के कैसी होती है? लंबवत होती है। वो क्या कहलाती है? क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं समतल कोण किसे कहते हैं। किस पर बात करते हैं? समतल कोण। हेडिंग डालो समतल कोण। क्या हेडिंग डालू? समतल कोण किसे कहते हैं? समतल कोण हम समझते क्या है? यहां पर हमने कोई एक चाप लगाया। क्या लगाया? एक कोई चाप लगाया और उस चाप से किसी बिंदु पर, यानी यहां पर कोई एक चाप लगाएंगे। हमने क्या बोला? एक यहां पर कोई पृष्ठ पर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे और किसी बिंदु पर उस चाप से केंद्र पर जो कोण बनेगा, क्या बनेगा? कोण बनेगा, वो समतल कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतल कोण कहलाएगा। यानी इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक की वो आर है और जो चाप है वो चाप है स्मॉल ए। क्या है? स्मॉल ए। हमने क्या बोला कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण या घिरा कोण समतल कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। तो यहां पर लिखो चाप द्वारा केंद्र पर
बना कोण, बना कोण, समतल कोण, समतल कोण कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। यानी जो चाप है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण या घिरा कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। इसे थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका अवकलन रूप कैसा होता है? कौन सा? अवकलन रूप। कौन सा रूप? अवकलन रूप। डी थीटा डी एस बटे आर, डी थीटा डी एस बटे आर, ये क्या है? ये इसका अवकलन रूप होता है। क्या होता है? अवकलन रूप होता है। कैसे? आपको पता है कि चाप बराबर क्या होता है? कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो कोण क्या है? थीटा। चाप क्या है? ए। त्रिज्या क्या है? आर। यही तो है, थीटा बराबर ए बटे आर। तो यही तो हो जाएगा। तो यहां पर आप ए डी ए कर लो। क्या कर लो? डी। यहां पर ए की जगह एस कर लो। क्या कर लो? एस कर लो। तो यहां से भी एस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एस कर लो। यहां पर जो चाप है, चाप एस कर लो। क्या कर लो? चाप एस। और इसका समाकलन रूप लिखना चाहो तो, या इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड का कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। क्या कर दो? इसका होल इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो यहां से जब उसका होल इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से 1/r कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। तो यहां से बचा डी, क्या? डी एस। यानी यहां पर ये चाप, यानी वृत्त का कोई एक चाप है, क्या? सर्कल है। सर्कल की ये क्या होती है? ये यानी परिधि। सर्कल की परिधि क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr। तो यानी यहां से हम रखेंगे 1/r इंटू 2πr। आर से आर कैंसिल। क्या? आर से आर कैंसिल। यानी डी थीटा बराबर 2π। डी थीटा बराबर 2π। क्या? डी थीटा बराबर 2π। ये होता है समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण। अब हम बात करते हैं किसकी? समतल कोण आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? घन कोण की। हेडिंग डालो क्या? घन कोण। क्या हेडिंग डालो? घन कोण। क्या हेडिंग डालो? घन कोण। अब यहां पर घन कोण में क्या होगा? एक कोई बंद गोली पृष्ठ होगा। क्या होगा? एक कोई बंद गोली पृष्ठ होगा और उस पृष्ठ में एक कोई और पृष्ठ हुआ, एक कोई और पृष्ठ होगा। उस पृष्ठ से केंद्र पर बना कोण या घिरा कोण, ये सेंटर में है, सेंटर में, यहां पर सेंटर में दिया हुआ है ओमेगा। यानी यहां पर एक कोई क्या है? गोला है, यानी गोला है। यहां पर लिख सकते हो कि किसी गोले के किसी पृष्ठ से, क्या लिखना इसमें? कि किसी गोले के किसी, यानी ये सर्कल,
किसी गोले के किसी पृष्ठ से, यानी इस पृष्ठ से, किसी गोले के किसी पृष्ठ से घिरा कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। यानी किसी गोले के किसी पृष्ठ से, यानी ये पृष्ठ से घिरा कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। किसका? घन कोण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। W बराबर A/r स्क्वायर। W बराबर A/r स्क्वायर। क्या? A/r स्क्वायर। अब इसका अवकलन रूप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, dW बराबर dA/r स्क्वायर। अब इसका होल इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से dA/r स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकलेगा? 1/r तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। तो यानी यहाँ पर एक सर्कल है, पाई 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 पाई, यानी 4πr स्क्वायर। यानी सर्कल का एरिया क्या होता है? स्क्वायर हो जाएगा यानी। तो यहाँ पर पाई 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 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे? 1/r स्क्वायर, यानी 4πr स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो यानी यहाँ से dW बराबर क्या निकला? 4π। क्या निकला? 4π। ये क्या होता है? ये होता है घन कोण। क्या होता है ये? ये होता है घन कोण। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। किस पर बात करते हैं? वैद्युत फ्लक्स। अब देते हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। हेडिंग डालो, क्या? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, हेडिंग डाल लो वैद्युत फ्लक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स देखते हैं किसे कहते हैं। यहाँ पर कोई एक क्षेत्र दिया हुआ है। क्या? क्षेत्र। अब इस क्षेत्र से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। क्या गुजर रही? वैद्युत बल रेखाएं। यानी यहाँ पर कोई एक क्षेत्र दिया हुआ, क्या क्षेत्र दिया हुआ है, और उस क्षेत्र से वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं? गुजर रही हैं। तो वहां पर जो गुजरने वाली की क्या नाम, जो गुजरने वालों की संख्या है वैद्युत बल, उसको क्या कहते हैं? उसको ही कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? उसको ही कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, यानी यहाँ पर होगा a cos थीटा। क्या हो जाएगा? तो a cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि किसी वैद्युत क्षेत्र से, क्या बोलेंगे हम, कि किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, यानी यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और उस वैद्युत क्षेत्र से कुछ वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, तो वहां पर जो गुजरने वालों की संख्या होगी वो क्या होगी? वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखो कि किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली, किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को
संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमने क्या बताया, यहाँ पर कोई आपको वैद्युत क्या एक क्षेत्र दिया जाएगा और उस क्षेत्र से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो संख्याएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? उनको ही वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकलेगी कि किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे? हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको हम फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इसको हम फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी फाई ई बराबर ई ए, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। फाई ई ए बराबर फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और इसका अगला पॉइंट लिख लो, यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। यह एक कैसी राशि होती है? यह एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसकी विमा भी लिख लो, ml की पावर 3, ml की पावर 3, t की पावर माइनस का 3, t की पावर माइनस का 3, a की पावर माइनस का 1। ये क्या होती है? ये इसकी विमा होती है। किसकी? ये होती है वैद्युत फ्लक्स की विमा। ये क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स की विमा। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? कि किसी वैद्युत क्षेत्र से जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्याएं गुजरती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? उनको ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। यह एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसकी विमा ml की पावर 3, t की पावर माइनस का 1, a की पावर माइनस का 1। आशा करते हैं इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।